आज तो बादल चमके, बहुत चमके, बहुत मज़ा, बहुत खूबसूरत मौसम। और इतना खूबसूरत मौसम कि दिल चाह रहा था कि बैठे रहो। पर क्या करें, मेहमानों की दावत भी करनी है और मौसम को एंजॉय भी करना है। और ये मौसम को दिल ही नहीं कर रहा था कि मौसम में कहीं जाने को। तो मैंने कहा मौसम चेंज है तो क्यों ना कैप्चर कर दूँ इन चीज़ों को। बहुत खूबसूरत, यकीन जाने ऐसे लगता था सर्दियाँ आ नहीं चली गई, लेकिन आ गई। यहाँ पे मेहमानों की दावत के लिए मैंने कबाब, सलाद, कढ़ाई गोश्त, मटर पुलाव और फ्रूट सैलड, खरबूजा, रायता, कोक, वाटर सब कुछ रखा है। यानी कि उनकी एहतमाम के लिए हर चीज़ से उनका नवाजा। कोक मंगाई, कोक रखी मैंने बाद में थी क्योंकि मुझे याद नहीं था, एकदम से याद आया कि कोक भी रखनी है। तो ज़ाहिर है जब डिनर हो और कोक ना हो दस्तरखान पे तो वो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। तो मैंने कोक मंगवाई थी, तो इंजॉय करना था और सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया, सच्ची बात बताऊँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा खाना बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, सब ने खाने की तारीफ़ की। सलाद को जिस तरह प्रेजेंट किया, फ्रूट सैलड को प्रेजेंट किया, जिसे स्टार्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गोश्त बनाई और कढ़ाई गोश्त मैंने एक्चुअली कढ़ाई गोश्त से ज़्यादा मैंने बारबेक्यू कढ़ाई बनाई थी और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी। कोक रखी और सारा कंप्लीट मैंने दस्तरखान किया। फिर खाना खाने के बाद वो चले गए, फिर मैं बारिश को खूब इंजॉय कर किया। इतना मज़ा आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बस मौसम चेंज होता जा रहा है। और आप यकीन जानो पहले से ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी है बारिश के बाद। और बारिश अभी हुई है और पेशेंट गोई तो यही की जा रही है कि बारिश और मज़ीद होगी। लेकिन एक लिहाज से इस मौसम में अगर बारिश हो जाए तो यानी कि ये जो मौसम चल रहा है सर्दी गर्मी का, अगर इसमें बारिश हो जाए, गंदम की भी कटाई होनी थी, गंदम अपनी बिल्कुल कटाई के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन ये है कि उनका नुकसान काफ़ी हुआ है, वो भी दुख था। लेकिन इसी तरह एक चीज़ मुझे देखो, कुदरत का जो कमाल है ना वो कोई नहीं जानता। जब कुदरत ने जो करना होगा वो करके दिखा। और जब गर्मियाँ आ रही थी लोगों को टेंशन ज़्यादा थी कि अब तो एसी चलाना पड़ेगा, आप पंखा से स्टार्ट करेंगे। पंखे लोगों ने काफ़ी हद तक चलाने शुरू कर दिए थे काफ़ी घरों में। एसी का भी फिर था कि दफ़ा मार्च में ही एसी शुरू हो जाएगा, रमज़ान भी आ रहा था और रमज़ान आ गया है, बल्कि रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह ये चौथे रोज़े में ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आज 8वां रोज़ा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत खुशगवार। और अभी मज़ीद प्याज की पेशन गोई की जा रही है और बातें ज़ाहिर आस्ता आस्ता होती रहेंगी। फिर मैं रात को इसी तरह ही यानी कि तो दिन का सामान लग रहा है जैसे कि ना दिन निकल है। फिर अगले दिन भी बारिश हुई है जिसको मैंने फिर कैप्चर किया है। तो बस इसी तरह ही है कि 2-3 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी सारी है और बारिशें होती रहेंगी। तो मैंने कहा चले मैं आपको या फिर शेयर करूं, कितना ही मज़े का मौसम। और खूब इंजॉय कीजिए आप मेरे साथ मौसम को। और बादल की ये है कि ये आमदोरफ्त आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर लूडो खेलने का ज़रा मौका मिला तो मैंने कहा चले लूडो खेलते हैं ना। ये मैंने लूडो मंगवाई थी ऑनलाइन और बहुत ज़बरदस्त लूडो है। टेबल है, बड़े बुजुर्ग नीचे ज़मीन पे तो बैठ नहीं सकते, तो मैंने इसलिए टेबल की सूरत में ही ये लूडो मुझे पसंद आई थी, ऑनलाइन मैंने परचेज़ की। और यकीन जाने इस लूडो के खेलने का अपना ही मज़ा है। आराम से इजीली सब बैठ के खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और यकीन जाने इस पे तो मेरे अच्छा, ये जब से लूडो आई है ना इसकी बैड लगी है कि मैं जब शर्त लगा के खेलती हूँ इस पे मैं हार जाती हूँ। इसकी गोटी का एक इसकी जो ये अंदर की जो वो है गोटी क्या कहते हैं जो भी है, वो जब आप खेलते हैं उसमें एक ही आता है और जो मेरी समझ से बालातर है। बस फिर उसके बाद मैंने ये आपको पूरी दिखाई कि देखें कैसे बनी हुई है टेबल ना, बहुत खूबसूरत तरीके से ना। और ये आप इसको फोल्ड करके साइड पे भी रख सकते हो। इसमें कोई इतनी नहीं है कि आपने अगर आप खेलो, आप आम गत्ते की भी लूडो लो ना वो भी 3000 की आती है। तो ये तो फिर एक टेबल बनी हुई है, ये भी तकरीबन 3000 की ही आई है और बहुत खूबसूरत टेबल है और बहुत ही दिलकश, मुझे तो बहुत पसंद आई है। फिर उसके बाद ही मैंने देखा कि मैंने शायद बारिश रुक गई होगी। सॉरी, बारिश तो नहीं रुकी, बारिश तो होती रही और मुझे खूबसूरत लगा और मैंने बिल्कुल घर के पीछे साइड से ही कैप्चर किया। शायद मुझे बारिश के नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत।
और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ ऐसे लगा था कि बस इंजॉय करना। और मुझे एकदम से ख्याल है कि इफ्तारी के दौरान मैं पकोड़े ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि आमतौर पर तली हुई चीज़ें हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। अगर आपने वेट लॉस करनी है तो भी, जैसे मेरे पिछले व्लॉग में वेट लॉस की मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है माशाल्लाह से, और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मेरा 10 डे में 20 kg वेट कम हो चुका है, यानी कि मेरा था 69 kg और अब 67 kg हो चुका है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, यानी कि 20 kg 0.4 कम हुआ है, क्योंकि 69.4 था और इससे अब 67 kg हो चुका है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और जब आपका वेट कम होता है तो उसकी खुशी और होती है, क्योंकि खाने पीने का जो एक बंदे का रूटीन होती है वो ख़राब हो जाती है, कहते हैं कि। तो फिर उसके बाद ये बारिश की अपनी खूबसूरती दरख्त। अच्छा, ये दरख्त जो है ना, आम का दरख्त है, और मेरा ऊपर वाले फ्लोर में मैं रहती हूँ, तो इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत मंजर मुझे लगा नहीं। और ये साथ वाला जो है वह है पार्क, वो किसी और का है, यानी कि प्लॉट। अच्छा, यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ, मज़े के आलू वाले पकोड़े, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि सबको खाने का बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। हमारे घर में जब बारिश होती है ना, अभी तो जैसे रमज़ान चल रहा है ना, तो इसलिए पकोड़े बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, टाइम लगता है। फिर लोगों के गेस्ट होते हैं। जो मैंने आपको दावत दिखाई थी वो रमज़ान से पहले की थी। ये मैंने व्लॉग मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके बनाया, क्योंकि टाइम नहीं होता, बिज़ी लाइफ होती है इंसान की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरे सारे व्लॉग पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कर लिया करें। आपके शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये है कि किसी के हेल्प हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी इसी के, देखिए सब लोग इसी काम पे हैं कि काम करना, ये भी एक काम और आर्ट है। तो इसमें आपकी ही हिम्मत से ही मैं आगे बढ़ती हूँ। आप अगर सपोर्ट करो तो मैं खुशी से आगे बढ़ूँ, तो डेली का व्लॉग डालूँ। और डेली व्लॉग डालने का शौक़ भी है और काम करने का भी। तो फिर मैं अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए, कोई आपको मेरा ये वेट लॉस का अगर टिप मुझे पसंद आई आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी अच्छी टिप देती रहूँ। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे, यानी कि मुझे कामयाबी की बुलंदियों तक मैं छूँ, और अल्लाह ताला मेरी हेल्प करे और मेरा साथ दे। तो इंशाल्लाह ताला देखें फिर मैं कितने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा उस खुदा पर यकीन रखना जी जिसे हमने दुनिया में, जिसने हमें पैदा किया है और जिसकी वजह से हम दुनिया में ज़िंदा हैं। तो इसलिए उस पाकज़ात की से मेरी दुआ यही है कि इंशाल्लाह ताला वो मुझे कामयाबी की बुलंदियों तक ज़रूर लेकर जाएगा, बल्कि हम सबको। और हम सब हंसते मुस्कुराते अपने घरों में रहें हमेशा हमेशा, और कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हमें कभी मिले, हम सबको कोई तकलीफ़ ना मिले। और जहाँ हैं आप सब, हम सब मिलकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, आमीन। और हमें हर तरह की खुशियाँ नसीब हों जो है, जिस पर हमारा हक और अधिकार है, ठीक है। और अब बाकी ये है कि आप लोग मेरे व्लॉग को ज़रूर देखा करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। व्लॉग ज़रूर देखते हैं, एक लाइक का बटन दबाना है आपने, नीचे 3 हर्फ लिख दें, कमेंट के 3-4 लफ्ज़ लिख दें, जिससे अप्रिशिएट बंदा कर ले, ताकि इसको सपोर्ट हो जाए कि हाँ उसकी हिम्मत बढ़ गई है। तो जिसके भी व्लॉग देखें आप उनको सपोर्ट ज़रूर करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। ये नहीं कि आप व्लॉग देखकर आप साइड पे हो जाएं या कुछ है। यार फेस दिखाने से व्लॉग नहीं चलते, कुछ काम करने से व्लॉग चलते हैं, हिम्मत इंसान करता है। तो मैं यही सोच रही थी कि देखें आप कुछ भी, यानी कि हमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैं नहीं कहना चाह रही या दोहराना नहीं चाह रही, कि मैं वही वाली साहब जिसे कहते थे मिन्नतें आ गई है, वो वाला मैं सिस्टम नहीं रखना चाहती। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी लाइकनेस है, आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी को नहीं करते, सबकी एक जैसी नहीं सोच होती। तो बाकी ये है कि बारिश को खूब इंजॉय कीजिए और मेरे व्लॉग को भी इंजॉय कीजिए। जो टिप्स वगैरह मैं बताती हूँ, अगर उसी में आपको कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, ठीक है। कहीं अगर कोई गलती हो जाए
या कोई लफ्ज़ निकल जाए तो सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना केयर कीजिए। बाय बाय।